नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, हम आज आपको सुनाएंगे हल छठ व्रत की कहानी। आप लोग सुनिएगा और कमेंट में बताइएगा कहानी कैसी लगी। चलिए सुनाते हैं। एक नगर में दो स्त्री रहती थी। दोनों एक ही परिवार की थी और दोनों देवरानी और जेठानी थीं। देवरानी का नाम सीता था, जो बड़ी ही नेक और अच्छे स्वभाव की थी और दयालु थी। और जेठानी का नाम तारा था। वह स्वभाव से बहुत ही दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हल छठ का व्रत किया। दोनों ने पूजन पाठ समाप्त करने के बाद शाम को दोनों ने भोजन बनाकर परोसकर खाना ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जाकर बैठी। उस दिन सीता ने खीर बनाई तथा तारा ने साग चावल बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उसके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से जब खटपट की आवाज़ आई तो दोनों अपने अपने कमरे के भीतर जाकर देखने लगी। सीता ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में खाते कुत्तों को देखकर आग बबूला हो गई और कमरे का द्वार बंद किया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसका कमर टूट गई। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। जो कुत्ता सीता के यहाँ गया था वह बहुत खुश था और बोला, मैं जिसके घर में गया था वह स्त्री बहुत ही भली और अच्छे स्वभाव की है। मुझे खीर खाते देखकर उसने कुछ नहीं कहा और बर्तन में खीर खत्म हो गया तो उसमें और खीर भर दी ताकि मैं भर पेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ही तृप्त कर दी। मैंने उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया और खुश किया, उसी तरह से मैं उनका बेटा बनकर उनका ऋण चुका सकूं और उनको खुश रख सकूं। अब बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? लग रहा है कि तुम्हारी खूब पिटाई हुई है। तब दूसरा कुत्ता बोला, बहुत ही दुखी हूँ। तुम्हारा अनुमान बिल्कुल ठीक है। आज पहले मेरी ऐसी कभी दुर्गति नहीं हुई थी। पहले तो जैसे थाली में मुंह डाला तो ऐसी मारी सारा जबड़ा मेरा हिल गया। फिर वह दुष्ट कमरे में बंद करके ऐसा मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं भगवान से यही निवेदन करता हूँ कि उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुका हूँ। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ दी है, वैसे ही मैं भी उसे मार मार कर उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। कहते हैं जो बोल नहीं पाते हैं उनकी बद्दुआ बहुत लगती है। इसे देव योग ही कहा जाएगा। कि दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में ही जन्म लिया। पुत्र पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बहुत बड़े बड़े बांध लिए, मगर दूसरे जिन्हें जब घर में हल उसका पूजन हो रहा था तब वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे ही दुनिया उजड़ गई। वह दहाड़े मार कर रोने लगी, मगर किया ही क्या जा सकता है। जैसे तैसे अपने सीने पर सर का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसके लड़का होता और हर छठी के दिन मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को उस पर संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हल छठी के दिन ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसने वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा कि मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर
मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का पश्चाताप करने को उपाय सोचा। तब उस कुत्ते ने बताया कि अब से हल छठ के व्रत में हर से जोड़ा हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही नहीं खाना, बनी हुई बात तथा होली की धूल आदि हर छठ पूजा में चढ़ाना। तब कहीं मैं तेरे घर आकर जीवित रहूँगा। पूजा के समय तारा गढ़ छिटके तू समझना कि अब मैं जीवित रहूँगा। तारा ने ऐसा ही किया और इस साल हल छठी के दिन के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाने लगा। तो बोलो हल छठी मैया की जय। और कहा जाता है कि इसी दिन कृष्ण के बड़े भैया बलराम पैदा हुए थे। इस तभी से यह हल छठ मनाई जाती है। बोलिए छठ मैया की जय।